हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 5 समांतर श्रेणी का एपी के प्रथम n पदों का योग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड हम फॉर्मूले को समझेंगे और उदाहरण को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर एपी के प्रथम n पदों का योग, इसके फॉर्मूले को समझते हैं। तो किसी एपी के प्रथम n पदों का योग का जो फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn यहाँ पर क्या है? पदों का योग। पदों का योग यहाँ पर Sn से डिनोट किया जाता है। n यहाँ पर पद है, a प्रथम पद है, d यहाँ पर सार्वंतर है। अब यहाँ पर Sn ये हमारा क्या है? मेन फार्मूला है। ये हमारा मेन फार्मूला है। अब इसी से हम आगे इस तरीके से भी लिख सकते हैं n/2 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा कौन सा फार्मूला बन रहा है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा an का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा n/2, यहाँ पर a प्लस ये पूरा क्या बन रहा है? an बन रहा है, a प्लस an। तो ये Sn का दूसरा फार्मूला बन गया है। Sn बराबर n/2 a प्लस an। तो an यहाँ पर क्या है? लास्ट पद होता है, तो an को l से भी डिनोट किया जाता है। तो Sn बराबर n/2 और यहाँ पर a प्लस l। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 फार्मूला। यहाँ पर ये 3 फार्मूला है। तो ये 3 फार्मूले के मदद से, ये 3 फार्मूला है, इस 3 फार्मूले की मदद से हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इससे रिलेटेड उदाहरण को सॉल्व करेंगे। तो इससे रिलेटेड उदाहरण 11 है। एपी 8 3 माइनस का 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का हमें योग निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एपी दिया हुआ है जिसमें हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद a8 है। d निकालेंगे तो a2 माइनस a1, a2 यहाँ पर 3 है, a1 है यहाँ पर 8। इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5। तो d यहाँ पर माइनस का 5 है, a यहाँ पर है 8। हमें निकालना है कि प्रथम 22 पदों का योग। तो पद यहाँ पर कितने हैं? 22, मतलब n यहाँ पर 22 है। हमें निकालना है 22 पदों का योग, मतलब S22। तो Sn का फार्मूला क्या है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn के जगह पे हम 22 रखेंगे और यहाँ पर n के जगह पर 22/2, 2a का मान है यहाँ पर 8 प्लस n के जगह पर यहाँ पर 22 माइनस 1 और इंटू डी है यहाँ पर माइनस का 5। इसको सॉल्व करेंगे, 11 आ जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21 और प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस 21 गुणा 5 आ जाएगा 11 और यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस, इसको गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 आ जाएगा। और हम यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये इन दोनों को जब माइनस किया जाएगा, इन दोनों को माइनस करने के बाद 89 आ जाएगा। बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर माइनस, और इसके बीच में यहाँ पर क्या है? ये गुणा है। तो इसको हमें गुणा करना है। तो इसको गुणा किया जाएगा, S22 निकालेंगे, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 11 9 99, 9 हासिल, 11 88। इसको 88 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 979, इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो एपी के 22 पदों का योग लिखेंगे इस तरीके से। अतः एपी के 22 पदों का योग, 22 पदों का योग यहाँ पर माइनस का 979। तो ये क्या है? इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 22, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 150 है
तथा इसका प्रथम पद 10 है और 20वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 14 पदों का योग दिया हुआ है, मतलब S14 इक्वल टू 1050 यहाँ पर गिवन है, दिया है। प्रथम पद मतलब A दिया हुआ है 10, हमें निकालना है 20 पद ज्ञात कीजिए। हमें 20वां पद निकालना मतलब A20 निकालना है। तो प्रश्न में S14 मतलब प्रथम 14 पदों का योग दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, हमें 20वां पद निकालना है। 20वां पद मतलब A20 हमें निकालना है। तो यहाँ पर S14 है, तो S14 इक्वल टू जो फार्मूले हैं, फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो n/2, तो n यहाँ पर 14। सबसे पहले Sn का फार्मूला लिख लेते हैं। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब S14 है, n के जगह पर 14/2, 2a है यहाँ पर 10 प्लस n यहाँ पर आ जाएगा 14 - 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 7 14, यहाँ पर 20 आ जाएगा, प्लस इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13d। तो ये है हमारा S14 और S14 यहाँ पर 1050 दिया हुआ है। वैल्यूज़ को हमें रखना है यहाँ पर और इसको आगे सॉल्व करना है। तो ये जो 7 है गुणे में है तो बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा। और यहाँ पर बचा हुआ है 20 प्लस 13d। इसको डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35 और 0 यहाँ पर 150 भाग देने के बाद, और यहाँ पर 20 प्लस 13d। 20 बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। 150 माइनस का 20 बराबर 3 13d। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 130 बराबर 13d। यहाँ पर d का मान निकालना है, तो यहाँ पर 130 बटा 13 जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 13 कम 13 0, मतलब 10 बार इसका डिवाइड हो जाएगा। तो d यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10। d यहाँ पर 10 आ जाएगा। हमें निकालना है A20 मतलब 20वां पद निकालना है। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो A20 निकालना है, n के जगह पे हमें 20 रखना है। a यहाँ पर दिया हुआ है 10 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर हमने 10 निकाला है। अब इनको सॉल्व करना है। 10 प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर 19 गुणा 10, 10 प्लस इनको गुणा करेंगे तो 190। जब इसको पूरा जोड़ दिया जाएगा, 10 190 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 200। तो A20 जो 20वां पद है 200 है। तो लिखेंगे हम AP का, अतः AP का 20वां पद, 20वां पद 200 है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 13 में AP 24 21 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उसका योग 78 हो। तो यहाँ पर योग दिया हुआ है, SN दिया हुआ है। हमें बोला गया है कि कितने पद लिया जाए, मतलब पद मतलब हमें n निकालना है, और ये AP दिया हुआ है। तो AP से हम प्रथम पद और D निकाल सकते हैं, और SN यहाँ पर दिया हुआ है, हमें n निकालना है। AP में यहाँ पर प्रथम पद A यहाँ पर 24 हो जाएगा, D A2 माइनस A1, तो यहाँ पर 21 माइनस का 24 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3, और A यहाँ पर है 24। अब इसमें बोला गया है कि कितने पद लिया जाए कि योग यहाँ पर SN 78 हो जाए। हमें निकालना है n पदों की संख्या। तो SN का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब SN यहाँ पर दिया हुआ है 78 बराबर n/2, 2a यहाँ पर गिवन है A24 है, प्लस n-1 इंटू डी है माइनस का 3।
अब यहाँ पर 2 यहाँ पर बट्टे में है तो ये 2, ये जो 2 है ये गुणे में हो जाएगा। 78 गुणा 2 n, और इसको जब गुणा करेंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस कर देंगे। 3 को यहाँ पर जो ये 3 है, 3 को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 3 को n से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3n माइनस माइनस प्लस का 3, इनको गुणा करेंगे 2 8 16 का 86 लेगा, 2 7 14 और 1 15 n, और यहाँ पर 48 में 3 को जोड़ेंगे 51 माइनस का 3n। अब n को अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 51n माइनस का 3n स्क्वायर, मतलब n यहाँ पर 2 बार है, n गुणा n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 156। तो ये यहाँ पर जो 3n स्क्वायर है ये माइनस में है, तो इसको जब इक्वल के इधर करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इन दोनों टर्म को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3n स्क्वायर, ये माइनस का प्लस का 51n है, बराबर की तरह आएगा तो माइनस का 51n, और यहाँ पर है प्लस का 156 बराबर 0। ये दोनों इक्वल के इधर आ गया तो यहाँ पर पूरा 0 हो गया है। तो ये क्या बन रहा है, हमारा द्विघात समीकरण बन रहा है। तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर माइनस का 3 कॉमन लेंगे, मतलब अगर आपको कॉमन लेना नहीं आ रहा है तो 51 को 3 से भाग दे देंगे तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, पूरा डिवाइड हो जाएगा, और इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 यहाँ पर 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, और यहाँ पर बराबर 0। अब ये जो 3 है बराबर के इधर आएगा तो यहाँ पर पट्टे में हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस का 12, यहाँ पर 17n, यहाँ पर 17n प्लस का 53, और ये जो 3 है बराबर किधर आएगा तो पूरा बट्टे में ही यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर n स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद यहाँ पर 52 है, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 52 आ जाएगा। अब 52 का हमें गुणनखंड करना है, ऐसी दो संख्या निकालने हैं जिसको हम जोड़ने के बाद 17 आना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 52 किसके टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है, 13 चौको 52, और यहाँ पर तो इसको यहाँ 52 13 के टेबल में आता है, 13 चौको 52, पर इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। 13 प्लस 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 17। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, n स्क्वायर माइनस का 13n प्लस का 4n प्लस का 52 बराबर 0, n स्क्वायर माइनस का 13n प्लस माइनस माइनस का 4n प्लस का 52 बराबर 0। अब यहाँ से 2 2 का जोड़ा कर लेंगे तो n दोनों में है, n कॉमन लेंगे, n माइनस का 13, 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचा है n, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस, अब 4 को इससे अगर हम डिवाइड करें, क्योंकि 4 कॉमन ले रहे हैं तो 4 को 52 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों क्या है, इक्वल है, n माइनस का 13 एक बार लिखेंगे, और यहाँ पर n माइनस 13 गुणा, यहाँ पर ब्रैकेट आएगा, n माइनस का 4 बराबर 0। तो n माइनस का 13 को 0 के इक्वल करेंगे तो n बराबर 13 आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर n माइनस का 4 बराबर 0, n बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना था, पदों की संख्या निकालना था। AP के कितने पद लिया जाए ताकि यह उसका योग, ताकि उनका योग 78 हो। तो इसमें पदों की संख्या या तो हम 4 लेंगे या तो 13 लेंगे। तो इस प्रकार से लिखेंगे कि AP के 13 या 4 पद लिया जाएगा ताकि उसका योग
78 हो, तो यहाँ पर या तो हम 13 लेंगे या तो हम 4 लेंगे, या तो हम 13 लेंगे या तो हम 4 लेंगे, तभी यहाँ पर पदों का योग क्या हो जाएगा, 78 होगा। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 14 को करते हैं। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर प्रथम हजार धन पूर्णांक, यहाँ पर प्रथम हजार धन पूर्णांक का योग निकालना है। दूसरा है प्रथम n धन पूर्णांक, यहाँ पर हजार धन पूर्णांक मतलब प्रथम मतलब 1 से लेकर 1000 तक जो लास्ट मतलब पद होगा वो हमारा क्या होगा, 1000 होगा। और इसमें प्रथम n धन पूर्णांक मतलब प्रथम मतलब n से 1 से लेकर हमें n तक धन पूर्णांक निकालें, मतलब n यहाँ पर लास्ट पद होगा। अब इनका क्या करना है, हमें योग निकालना है। तो प्रश्न में बोला गया है इसका जो पहला पॉइंट है प्रथम हजार धन पूर्णांक का योग निकालना है। तो प्रथम मतलब 1 से लेकर योग निकालना है, तो यहाँ पर 1 + 2 + 3 ऐसे ही यहाँ पर 1000, लास्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। n यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो कितना है, 1000 है। तो प्रथम हजार धन पूर्णांक का हमें योग निकालना है। तो इसमें यहाँ पर लास्ट पद दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पर a = 1, an = 1000, और यहाँ पर जो दो चीज़ें दिया हुआ है a और an दिया हुआ है, तो जो फार्मूला होगा Sn वाला, तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 a + an। जब यहाँ पर प्रथम पद और लास्ट पद मतलब अंतिम पद अगर दिया हुआ हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो Sn यहाँ पर 1000 बराबर 1000/2 हो जाएगा, a यहाँ पर 1 है प्लस an 1000, तो 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंजे 10 और यहाँ पर 0, इनको जोड़ेंगे तो 1001 आ जाएगा। अब इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब इन दोनों को गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, प्रथम 1000 पदों का योग है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि प्रथम n धन पूर्णांक, प्रथम n मतलब प्रथम से लेकर n तक योग निकालना है, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे। 1 + 2 + 3 से लेकर हमें अप टू कहाँ तक लेना है, n धन पूर्णांक बोला गया है, तो n तक यहाँ पर लेना है। n यहाँ पर लास्ट पद है, तो इसमें a यहाँ पर 1 दिया हुआ है और an अंतिम पद यहाँ पर क्या है, an जिसको l से भी डिनोट करते हैं, n दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो Sn वाला जो फार्मूला लगेगा, Sn बराबर n/2 a + an, इस फार्मूले से करेंगे। तो Sn n पदों तक निकालना है, तो n यहाँ पर n की जगह पे n ही आएगा, बराबर n/2 a यहाँ पर है 1 प्लस an है यहाँ पर n। तो Sn यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, n प्रथम n धन पूर्णांक का योग हमारा क्या हो जाएगा, n, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं n + 1/2। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, यहाँ पर n और n 1 + n, तो n + 1 भी लिख सकते हैं, ये गुणे में है, और ये जो बट्टे में 2 है इसको हमने पूरे के अपॉन में लिखा है, इस तरीके से लिखा है। अब नेक्स्ट उदाहरण नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 15 में संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर प्रथम 24 पदों का योग हमें निकालना है, S24 हमें निकालना है। तो इसमें दिया हुआ है nवां पद यहाँ पर दिया हुआ है, हमें यहाँ पर 24 पदों का योग निकालना है। nवां पद दिया हुआ है, तो हमें n के जगह पे अगर 1 रखेंगे तो हमारा पहला पद निकल जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो a2 निकल जाएगा, a3 n के जगह पे 3 रखेंगे तो a3 निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर n = 1 रखेंगे, तो a = क्या हो जाएगा, a1 मतलब a, 3 + 2 × 1,
3 + 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो a इक्वल टू यहाँ पर 5 आ गया है। अब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पर a2 इक्वल टू 3 + 2 × 2। तो 3 + 2 × 4 तो यहाँ पर आ जाएगा 7। a2 इक्वल टू 7 है। अब n इक्वल टू 3 रखेंगे तो a3 इक्वल टू 3 + 2 × 3। तो यहाँ पर हो जाएगा a3 इक्वल टू 3 + 3 × 2 = 6, यहाँ पर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर प्रथम पद, तो जो सूची मिल रहा है हमारे पास, सूची यहाँ पर a1 यहाँ पर क्या है 5, 7, 9 और भी संख्या यहाँ पर जब हम रखेंगे n की जगह पे तो हमें आगे मिलता जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं। तो यहाँ पर सारवंतर निकालेंगे। सबसे पहले सारवंतर निकालेंगे तो D1 इक्वल टू A2 - A1। A2 यहाँ पर है 7, माइनस का A1 है 5, तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही D2 निकालेंगे तो A3 - का A2, A3 है 9, माइनस का 7, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो दोनों में जो सारवंतर है वो D है, मतलब 2 है। तो लिखेंगे कि अतः सारवंतर समान है, मतलब यहाँ पर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू 2 आ रहा है, समान है। अतः यह AP है। जब ये AP है तो हमें 24 पदों का योग निकालना है। तो 24 पदों का योग यहाँ पर हो जाएगा S24, जिसके लिए यहाँ पर जो AP है इसमें प्रथम पद और D हमें चाहिए होता है। प्रथम पद यहाँ पर 5 है और D यहाँ पर 2 है, तो S24 निकाल सकते हैं। और n के जगह पे यहाँ पर रखना है 24। तो S24 निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × D। तो S24 इक्वल टू 24/2, 2a यहाँ पर है 5 प्लस n है यहाँ पर 24 - 1 × D है यहाँ पर 2। इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। 5 × 2 = 10 प्लस इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23 × 2, 12 और यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस इनको गुणा करेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 12 इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 56। जब हम इसको गुणा करेंगे, जब इसको गुणा किया जाएगा, इन दोनों संख्याओं को हमें गुणा करना है। तो 12 24 12 3 36 12 4 48 12 5 60 12 6 72 2 हासिल 7 12 5 60 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 67 आ जाएगा। तो 22 प्रथम 22 पदों का योग यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रथम 22 पदों का योग हमें निकालना था। तो प्रथम 22 पदों का योग यहाँ पर 672, ये क्या है, इसका आंसर है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रथम 22 पदों का योग 672 है। तो इस तरीके से हम नीचे लिख सकते हैं, ये इसका फाइनल आंसर है। अब लास्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 16 में बोला जा रहा है कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, प्रथम 10 वर्षों का कुल उत्पादन, कुल मतलब यहाँ पर योग, प्रथम 7 वर्षों में उत्पादन का योग हमें निकालना है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट है, इन तीनों का हमें आंसर निकालना होगा। तो इसमें बोला दिया है 3 वर्ष में, तीसरे वर्ष में 600 टीवी उत्पादन हुआ है, 7वें वर्ष में 700 टीवी उत्पादन हुआ है, और यह मानकर कि मतलब प्रत्येक वर्ष एक समान रूप से
एक निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है। जो टीवी उत्पादन किया जा रहा है तो एक निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पर हमें इन तीनों पॉइंट का आंसर निकालना है। तो इसमें तीसरे वर्ष में 600 टीवी उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ पर A3 इक्वल टू 600 हो जाएगा। 7वें वर्ष में तो A7 इक्वल टू 700। अब इसमें बोला गया है कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में उत्पन्न टीवी सेटों की जो संख्या है वो हमारा क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर पहले वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्षों में उत्पादित टीवी सेटों की संख्या क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। जब ये AP है तो यहाँ पर तीसरे वर्ष में 600 टीवी उत्पादित हुआ है, तो A3 को हम कैसे लिखेंगे, A + 2D इक्वल टू 600। अब 7वें वर्ष में A7 इक्वल टू 700 टीवी उत्पादित हुई है, तो A + 6D इक्वल टू 700। तो ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हम सॉल्व करके A और D का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहाँ पर हो जाएगा A + 6D इक्वल टू 700, A + 2D इक्वल टू 600। माइनस करेंगे, घटाने पर माइनस का A प्लस का A कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 4D आ जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब D इक्वल टू 100/4, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंजे 20, तो D इक्वल टू 25 आ गया है। D यहाँ पर 25 है। अब D का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम रखेंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 से तो A + 2D का मान यहाँ पर रखेंगे इक्वल टू 600। तो A प्लस इनको गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 और यहाँ पर 600 आ जाएगा। तो A इक्वल टू आ जाएगा 600 और ये 50 बराबर की तरह आएगा तो माइनस में हो जाएगा। A बराबर 550 आ जाएगा। इसको जब हम माइनस करेंगे तो A निकल गया है और D निकल गया है। A और D हमें प्राप्त हो गया है। अब हमें प्रथम वर्ष में उत्पादन टीवी की संख्या, तो प्रथम वर्ष यहाँ पर A यहाँ पर प्रथम पद है, तो लिखेंगे हम पहले वाले पॉइंट में प्रथम वर्ष में उत्पादन टीवी की संख्या 550 है। इस तरीके से लिखेंगे। एक आंसर हमारा निकल गया है। अब दूसरा पॉइंट और तीसरे पॉइंट को निकालेंगे। जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर 10वें वर्ष में उत्पादन, तो 10वें वर्ष में उत्पादन हमें निकालना है। तो यहाँ पर A10 हमें निकालना है 10वें वर्ष में उत्पादन। तो A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A + 9D। तो A यहाँ पर क्या है, A यहाँ पर 550 + 9D है यहाँ पर 25। इसमें वैल्यूज़ को रखेंगे 550 प्लस 9 पंजे 45, हासिल 4 और 9 दूनी 18, 19 20 21 22। इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 7 और यहाँ पर आ जाएगा 775। तो A10 यहाँ पर 10वें वर्ष में दसवें वर्ष में उत्पादित टीवी सेटों की संख्या
टीवी सेटों की संख्या यहाँ पर 775 है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब इसका थर्ड पॉइंट में हमें निकालना है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन मतलब हमें पदों का योग निकालना है। तो S7 हमें निकालना है। प्रथम 7 वर्षों में पदों का योग हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर SN का फार्मूला लिखेंगे। SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। तो S7 इक्वल टू 7/2। 2A का मान यहाँ पर है 550 प्लस N-1 इंटू D है यहाँ पर 25। S7 इसको जब हम यहाँ पर 7/2 ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर 550 माइनस करेंगे तो 6 और यहाँ पर 25। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 550, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 तिया 6 3 आ जाएगा। 2 इसलिए कॉमन लिए क्योंकि यहाँ पर बट्टे में 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा है 7 और यहाँ पर बचा है 550। अब इनको गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, 25 तिया 75। अब इनको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 7 5 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6। 625 को 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 15 16 17 का 7 हासिल 1, 7 42 और 1 43। तो यहाँ पर प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन टीवी सेटों की संख्या यहाँ पर 4375 है। तो लिखेंगे इस तरीके से, प्रथम 7 वर्षों में कुल टीवी सेटों की संख्या यहाँ पर 4375 है। तो इस तरीके से इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करेंगे, जो कि SN वाले फार्मूला पदों का जो योगफल है AP के N पदों का योगफल इससे रिलेटेड है। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।